शांतिपूर्वक आपको कर देना है। सर हम अपना काम बहुत ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ होकर करते हैं। वो बोलेगा आप क्या क्या करना जानते हो कंपनी में, तो आपको क्या क्या करने मिला, तो 6 सामान में से एक सर एक पाइप रेंच मिला था, एक वायर कटर मिला था, एक प्लायर जिसे प्लास बोलते वो मिला था, एक स्क्रू ड्राइवर जिसको पेचकस बोलते, 2-in-1, एक 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है, एक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है, वो मिला था सर। दूसरा 6 इंच मिले, 6 इंच में हमको 6-7 का एक रेंच, 8-9 का एक रेंच, 10-11 का एक रेंच, 12-13 का एक रेंच, 14-15 का एक रेंच, 16 और 17 का एक रेंच, हमको इतना सामान मिला। अपने के सामान के बारे में बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, नाम भी पता होने चाहिए, जानकारी भी होना चाहिए। पूछेगा तो नाम अपना ही सामान के बारे में जानते तो करोगे क्या, समझ गए। एक सर्वेस्टर मिला है, कोई दिक्कत क्या क्या आपका काम है। और कहेगा जैसे अगर मान लो अगर तो ये पूछेगा जैसे अगला प्रश्न कि अगर आपको मान लो आज फ्यूज हो गया, क्या हो गया फ्यूज, आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे, नहीं सर ये छोटे मोटे काम कंपार्टमेंटर का होता है इसीलिए हम करेंगे। फ्यूज नया तार होता है डाइक्रोम का होता है, किसका होता है डाइक्रोम का। ये तांबा टिन और सोल्डर से शीशा से मिलकर बनता है, किससे मिलकर बनता है, जो फ्यूज का तार होता है पतला वाला, तांबा टिन और सोल्डर यानी शीशा से मिलकर बनता है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, 13,800 डिग्री। कितना होता है, यानी जब 13,800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा टेम्परेचर, तब वो गल जाता है, तो कनेक्शन कट जाता है, अपने आप गल जाता है। बिजली के बल्ब का तापमान 25 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब वो 2200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो वो अंदर की जो स्प्रिंग होती है कंडक्ट लगे वो हो जाती है, समझ गए बात। मोटर का तापमान जो ये आपका वायर है कॉपर की, इनका तापमान होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, और जब 3200 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा मतलब लास्ट तापमान बताया जाता है, तब तक मोटर तुरंत 3200 के नीचे तो चल रही है, और जब 3200 पार करेगा तो मोटर रुक जाएगी, पंखा बंद हो जाएगा, धुआं निकल जाएगा, समझ गए। तो उसका तापमान कितना होता है 13,800 डिग्री सेंटीग्रेड। और वही फ्यूज तार होता है। आप देखिए जब ट्रांसफार्मर में तार मेन लाइन से 11,000 वोल्टेज से जोड़ते तो एक पतला सा तार जोड़ते हैं, और वही जब हम लोग स्टार्टर में जोड़ते तो देखना 3 फ्यूज में जुड़ा होता है, 3 फ्यूज में अलग अलग जुड़ा होता है, अंदर से जोड़ते हैं कटआउट में वही होता है। तो वही आपको करना है, समझ गए। आपको देखभाल करने कैसे पंप चलाना, पंप चलाने के लिए आपको 3 बटनें दी जाएंगी, हरी लाल पीली। आपको वोल्टेज चेक करना 3 बार, समझ गए। तीनों भोज के पहले तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका, आप जाएंगे, आपको टंकी चालू करना, आपने वोल्टेज देखा कितना वोल्टेज आ रहा है 400, कितना आ रहा है समझ गए 400 वोल्टेज आ रहा है, एम्पियर बताएगा नीचे 10 या 12 एम्पियर, कितना समझ गए। अब आपने बोर स्टार्ट करना यानी आपको नलकूप चलाना है। अब आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फेज, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्टार्टर में एक बटन होती है, आप एक बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, यानी अब 0 पे है। अब चेक करने के लिए स्टार्ट करेंगे, एक बार घुमाएंगे तो एक फेज का तार बताएगा कि है ये है, दूसरी बार अगर 400 में पहुंच जाए तो फेज है, तीसरी बार 400 में पहुंच जाए तो फेज है, और इसी के बीच में अगर एक बार भी 0 हो जाए तो फेज नहीं है, यानी अब फेज कितने आ रहे 2, और मोटर कितने पे चलेगी 3 फेज। जो मोटर जाती है वो मोटर मैकेनिक का काम वो 3 फेज पे चलती है। मोटर 2 ही प्रकार की होती है, एक सिंगल फेज एक ट्रिपल फेज, तो 3 फेज जाने अंदर, और वही तीनों फेज में चेक कर लेना, ऐसे नहीं गए और दाब दीजिए बटन, समझ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। फेज आ नहीं रहा, 2 फेज लाइट आ रही थी और चला दिया तो मोटर भी फूट जाएगी, नलकूप बैठ जाएगा, समझ गए। दिक्कत क्या होगी, टाइम लगेगा। तो आपको सबसे पहले चालू करने के पहले आपको क्या चेक करना है, फेज। आपने फेज चेक करेंगे, हर बार वो 400 जितने वोल्टेज का पावर बताएगा। जैसे फेज चेक करते हो तो 3 फेज करते RYB, लाल तार, पीला तार और नीला तार, और ये तीनों फेज आपको चेक करने पड़ते, बार बार आप चटपट करेंगे 400 400 400। अगर 0 पहुंच जाए तो फेज नहीं, तो आपको स्टार्ट नहीं करना है। फिर आपने चेक कर लिए, अब आपके लिए आप उसे क्या करेंगे, एक बटन दाबेंगे तो रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रन होगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ ऑटोमेटिक 2 प्रकार के होते स्टार्टर,
एक रन देता है जिसमें तेल होता है, वो